Namaste ji, welcome to my channel. So to all those who are watching me for the first time, please make sure to subscribe the channel because your support means everything. This video is going to be my extremely painful and unbearable periods journey to very normal or bearable I would say. सो मैं 8th क्लास में थी जब फर्स्ट टाइम मुझे पीरियड्स आए थे एंड उसके बाद 2 months आने के बाद वो गायब से हो गए थे एंड देन आई वाज इन क्लास 9 जब मुझे पीरियड्स आए थे। तो उस टाइम पे ना आई यूज़ टू लिव विथ माई दादी। मेरी मम्मा हमारे साथ नहीं रहती थी उस टाइम पे, शी यूज़ टू लिव इन विलेज एंड हम लोग एक वहीं के पास की सिटी पे रहते थे पढ़ने के लिए। तो होता क्या था कि स्कूल थोड़ा दूर होता था, मुझे डेली 70 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ता था स्कूल जाने के लिए। तो उस टाइम पे ना पीरियड्स पेन क्या होता है मुझे कभी फील नहीं हुआ, नेवर। यू नो व्हाट व्हाई? बिकॉज हमारे साथ ना एक बुआ भी रहती थी हमारी, तो वो क्या करती थी कि पेन किलर्स लेती थी एंड उनको देख के मैं भी वही करने लगी। सो जैसे एक बीमार रात में दवाई खाता है ना, सुबह दवाई खाएगा, दिन में दवाई खाएगा, फिर रात को दवाई खाएगा, ऐसे ही मैं पेन किलर्स लिया करती थी। और वो मेडिकल वाले भैया ने भी कभी मुझे नहीं बताया कि बेटा आप इतने पेन किलर्स क्यों लेके जाते हो, हर महीने आप इतनी पेन किलर्स क्यों लेके जाते हो। आई स्टिल रिमेंबर एक ग्रीन कलर की स्ट्रिप आती थी दवाइयों की, पता नहीं वो दवाई का नाम क्या था, बट पेन किलर ही होती थी, ग्रीन कलर का पत्ता सा आता था एंड उसके अंदर बहुत सारे टैबलेट्स होते थे। वो मैं खाया करती थी, सुबह भी, शाम को भी, दिन में भी। तो कभी पेन फील ही नहीं हुआ बिकॉज हर बार तो मैं दवाई खा रही हूँ, तो मुझे वो पेन फील ही नहीं हो रहा। 4 दिन तक कॉन्टीन्यूस मैं 3-3 टाइम दवाइयाँ खाती थी। फिर 11 से हम लोग नई सिटी में शिफ्ट हुए, तो हमारी मम्मा हमारे साथ शिफ्ट हुई एंड तब बुआ हमारे साथ नहीं रहती थी। तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी बिकॉज मेरी मम्मी ने बोला दवाई नहीं खानी है जब भी पीरियड्स होते थे। तो मेरे पेरेंट्स ऐसे बिहेव करते थे कि इट्स वेरी नॉर्मल। माई दादी यूज्ड टू से, हम में तो कितना दर्द होता था, हम तो इतने दर्द में घास काटने जाते थे, जंगल जाते थे, बकरी गाय ये सब चराने जाते थे, तुमसे इतना दर्द नहीं झेला जा रहा है। एंड सेम विथ माई मम्मा की आई वॉज 17 व्हेन आई गिव बर्थ टू यू, और हमने इतना दर्द कैसे झेला होगा, थोड़ा लड़कियों को दर्द बर्दाश्त करना चाहिए। मतलब उनके लिए पीरियड्स पेन वॉज वेरी नॉर्मल। तो उनको देख के मुझे भी लगता था ये बहुत नॉर्मल है, बट मेरी सहन शक्ति नहीं है, मेरे अंदर इतनी पेन बियरिंग कैपेसिटी नहीं है कि मैं इतना दर्द झेल सकूं। तो शायद मुझे ही इतना पेन हो रहा है। एंड दवाइयाँ मैं उस टाइम पे लेती नहीं थी बिकॉज मम्मी ने वो एक चीज़ कर दी थी कि दवाइयाँ नहीं लेनी है। तो फिर धीरे धीरे ना प्रॉब्लम बढ़ती रही। हर बार पीरियड्स में मेरे साथ क्या होता था कि मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती थी। मैं अपने पूरा फुट पाँव पे नहीं, मतलब ज़मीन पे नहीं रख पाती थी, मैं टोस पे चलती थी वॉशरूम जाने के लिए भी। कभी कभी ऐसा भी आता था कि मैं वॉशरूम पे ही बेहोश हो जाती थी, या इतनी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है और वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। कभी ऐसे ही आई स्टिल रिमेंबर जून का टाइम था, कुछ स्कूल की रैली निकली थी एंड मैं रोड पे ही बेहोश हो गई थी। लिटरली मैं रोड पे बेहोश हो गई थी, इतना ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा था। एंड स्टिल इट वॉज़ वेरी नॉर्मल फॉर माई पेरेंट्स। तो फिर धीरे धीरे करके कभी स्कूल से घर पे फ़ोन आता था कि आपके बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है, आप लेके जाओ इसको। फिर मम्मी आती थी, लेके जाती थी, फिर एक हॉट वाटर बैग ले लिया, हॉट वाटर बैग लगा के रखती थी, वो भी स्कूल की मैम ने बताया था, आई स्टिल रिमेंबर। तो उससे भी इतना रिलैक्स नहीं होता था। फिर क्या हुआ कि जैसे मेरा 12th पास हुआ, तो 12th के बाद मैं एक बार अपने कज़न्स के साथ नैनीताल गई थी ऐसे एक छोटे से ट्रिप पे। तो वहाँ पे एक कुछ केव टाइप से, केव गार्डन आई गेस, तो वहाँ पे मैं गई थी। उसके बाहर पे ऐसे पब्लिक वॉशरूम्स थे जो कि बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे, बट बहुत इमरजेंसी थी और मैंने वो वॉशरूम्स यूज़ कर लिए थे। उससे मुझे हो गया था इन्फेक्शन, बहुत बुरा इन्फेक्शन। तो तब फिर मुझे गायनी के पास जाना पड़ा। तो मम्मी लेके गई मुझे डॉक्टर के पास एंड उनसे बात करते करते तब तो उन्होंने बताया कि ये इन्फेक्शन है, लाइक आपका जो इन्फेक्शन है ब्लैडर तक पहुंच गया है। तो उसके लिए मुझे 3 दिन तक एडमिट होना पड़ा था, हर 8-8 घंटे में मुझे इंजेक्शन लग रहे थे बिकॉज बहुत गंदा इन्फेक्शन हो गया था। तो उसी टाइम पे डॉक्टर से बात करते करते मम्मी ने पीरियड्स का पेन डिस्कस किया, इसको पीरियड्स में इतना प्रॉब्लम होता है, लिटरली बेहोश हो जाती है, उल्टियाँ कर देती है, चल नहीं पाती, बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो जाती है, अकेले नहीं छोड़ सकते। तो तब जो गायनी थी उन्होंने बोला था कि इट्स वेरी अब नॉर्मल, इट्स नॉट नॉर्मल, पीरियड्स शुड बी नॉर्मल। हो सकता है कि थोड़े थोड़े क्रैम्प्स आपको आएँ, बट इतना नहीं होता कि 4 दिन तक आप चल नहीं पा रहे हो, आप अपना पूरा पाँव ज़मीन पे नहीं रख पा रहे हो, आप इतनी उल्टियाँ कर रहे हो, आप लिटरली बेहोश हो जा रहे हो, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। तो उन्होंने हमें अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। पहले तो मैंने ऐसे ही, मम्मी ने ऐसे टाल दिया कि उस टाइम पे उन्होंने दवाइयाँ दी कि दर्द होगा तो ये खा लेना, सही हो जाएगा कुछ टाइम बाद। बट फिर बाद में एक बार आई गेस मुझे फिर से इन्फेक्शन हो गया था, फिर से मैं डॉक्टर के पास गई।
तो उस टाइम पे उन्होंने पहचान लिया था मुझे। फिर से हमने पीरियड्स की बात करी थी, उन्होंने बोला था मैंने आपको अल्ट्रासाउंड के लिए बोला, आपने करवाया नहीं? तो उन्होंने बोला नहीं करवाया। तो दे सेड कि अभी जाओ और अल्ट्रासाउंड करवा के आओ। हम फिर गए एंड अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड से पता चला कि मेरी राइट ओवेरी में सिस्ट है। ओके, सो उसकी वजह से मैं भी इतना पेन हो रहा हो। तो फिर उसकी 2-3 महीने दवाइयाँ चली, 6 मंथ एक्चुअली। और उन 6 मंथ में मुझे पीरियड्स लाइक बहुत मिनिमल ब्लीडिंग होती थी, या बहुत ज़्यादा प्रॉपर पीरियड्स नहीं हुए। एंड 6-7 मंथ्स को दवाइयाँ खाने के बाद ना, फिर जब मेरे पीरियड्स नॉर्मल स्टार्ट हुए तो मेरा पेन भी धीरे धीरे कम होने लग गया। ऐसा नहीं कि सडनली कम हो गया, बट बहुत हद तक कम हो गया। तो टू ऑल दोस्त ना जिनको यही सुनने को मिलता है कि पीरियड्स इज़ वेरी नॉर्मल, पीरियड्स पेन इज़ वेरी नॉर्मल, हमारे टाइम पे तो हम क्या क्या करते थे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीरियड्स पेन इज़ नॉट नॉर्मल। आपको हर महीने पीरियड्स आ रहे हैं और इतना ज़्यादा पेन बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, कुछ ना कुछ इशू आपकी बॉडी के साथ है। सो प्लीज़ मेक श्योर टू विजिट द गायने, वो आपको बेटर बताएंगी कि क्या हो सकता है। एंड यू नो व्हाट, पहले जब पीरियड्स आते थे ना तो मेरे पीरियड्स लिटरली 10 to 14 डेज डिले हो जाते थे, एंड कभी कभी 1 महीने छोड़ के भी आते थे। बट अभी ऐसा हो गया है कि मेरे पीरियड्स मेरी डेट से 2-3 दिन पहले ही आ जाते हैं, या 2-3 दिन बाद में आते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि हेल्थी पीरियड्स। तो इस बीच में कुछ कुछ चीज़ों का मैंने ध्यान रखा। पहले तो जो मेरी दवाइयों का कोर्स चला वो मैंने अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ कंप्लीट किया। सेकेंड, खाना थोड़ा हेल्दी रखा, बहुत सारा पानी पिया। और खाना हेल्दी बोले तो फास्ट फूड थोड़ा कम किया, बिकॉज पहले मैं बहुत ज़्यादा जंक खाती थी, तो अभी वो जंक थोड़ा कम किया मैंने। पानी बहुत सारा पिया, मतलब एक हेल्थी लाइफस्टाइल। ऐसा नहीं है कि जंक नहीं खाना है तो कभी नहीं खाना है, बट रोज़ रोज़ नहीं खाना है। एंड मैं ऐसी पर्सन थी जो रोज़ रोज़ खाती थी, लाइक ट्यूशन जा रहे तो कभी समोसा खा रहे, कभी पीटीज खा रहे, मतलब हद से ज़्यादा जंक खाती थी। तो वो चीज़ अभी कम हो गई है। आई मेक श्योर कि कभी किसी फ्रेंड का बर्थडे है, कभी फ्रेंड के साथ बाहर जा रहे हैं तो खा रहे हैं, अदरवाइज नो। बट उसके पहले, ये सब करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और अल्ट्रासाउंड करवाओ, वो आपको बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। बिकॉज मेरे लिए तो बहुत ही अनबियरेबल पेन था लिटरली। अगर मैं चल नहीं पा रही हूँ तो यू कैन इमेजिन कि कैसी मेरी हालत होती होगी, कि मुझे हर महीने स्कूल से 3-4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती थी। एंड अभी मैं एक ऐसे स्टेज पे हूँ जहाँ पे मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे पीरियड्स पेन बिल्कुल नहीं होता, मुझे होता है, बट मुझे पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट डे या सेकेंड डे में थोड़ा होता है, जहाँ पे मैं हॉट वाटर बैग लगा लेती हूँ। एंड हॉट वाटर बैग लगा के थोड़ा बहुत ना 2-3 घंटे अगर होगा तो फिर रिलैक्स हो जाता है। एंड जब पहले था तो मुझे 4 डेज कॉन्टीन्यूसली पेन होता था, और बहुत गंदा पेन होता था। मतलब आई कांट टेल यू कि पीरियड्स जब आने वाले होते थे ना, उसके पहले से 1 हफ्ते से मुझे वो पेन फील होने लगता था। लाइक मेरी थाइस पे पेन हो रहा है, मेरे नीज पे पेन होने लग गया था, मेरे बैक पे पेन होने लग गया था, मुझे बहुत सारे पिम्पल्स आने लग गए थे। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा पेन तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आई स्टिल रिमेंबर मेरे जो फ्रेंड्स थे वो ये डिस्कस करते थे कि यार पेट्स लगाना कितना कितना अनकंफर्टेबल होता है, कैसा डिस्कम्फर्ट वो फील करते हैं। बट उस टाइम पे मैं ये सोचती थी ये लोग कितने लकी हैं, मतलब इनको पेट लगाना डिस्कम्फर्ट लग रहा है, मेरे लिए तो ये पेन ही नहीं झेला जा रहा। भगवान जी ये पेन कम कर दो, पेट्स एंड ऑल तो मैं झेल लूँगी 4 दिन एज एनी हाउ। तो अभी मुझे वो समझ में आता है कि क्या उनका क्या मतलब था कि पैड लगाना कितना अनकंफर्टेबल रहता है, बिकॉज उनको उतना पेन नहीं होता, और तो वो बिल्कुल चिल रहते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं वो रील्स देखती थी जहाँ पे लोगों को लगता है पीरियड्स में क्रेविंग हो रही है, किसी को स्वीट की क्रेविंग हो रही है, किसी को स्पाइसी फूड की क्रेविंग हो रही। और मैं एक ऐसी इंसान थी कि मैं 2-3 दिन तक पानी पीना तक भूल जाती थी। मैं लिटरली आधी रोटी खाती थी या 1 बाइट खाती थी, क्योंकि मुझसे खाया नहीं जाता था। जैसे मैं खाती थी वैसे मुझे वोमिटिंग हो जाती थी। तो ये एक चीज़ है। एंड टू ऑल दोस्त जिनको दर्द होता है या ऐसे मेरी जैसी कंडीशन पे थे, प्लीज़ मेक श्योर कि अपने डॉक्टर के पास जाओ। और इस वीडियो को बनाने का मेरा यही पर्पस है कि अवेयरनेस फैलाना कि पीरियड्स पेन इज़ नॉट नॉर्मल, ये बिल्कुल ही अब नॉर्मल है। अगर आपको नॉर्मल पीरियड्स आते हैं तो ये नॉर्मल है, बट अगर आपको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। यू शुड विजिट डॉक्टर, डेफिनेटली जाना चाहिए, वो आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ अगर आप अपनी दादी मम्मी इन लोग को सुनते हो कि ये तो बहुत नॉर्मल है और ऐसे झेलते जा रहे हो, तो आगे चल के आप ही को प्रॉब्लम होनी है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हो, क्योंकि किसी किसी को एंडोमेट्रियोसिस होता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है। तो एक बार दिखा लेना। अब मेरी सिस्ट भी ठीक है, दोबारा अल्ट्रासाउंड करा के पता चला, और पीरियड्स भी हेल्थी हैं, टच वुड, वुड यहाँ पे है नहीं, टच वुड।
So yeah, I think that's it for the day. And to all those who are watching me for the first time, please make sure to subscribe the channel. और अगर आपकी ऐसी कोई सिमिलर जर्नी है, तो सिमिलर स्टोरी है पीरियड्स को लेके, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट करो. आई वुड लव टू रीड. So yeah, thank you so much for watching. Thank you so much for your love and support. Please make sure to subscribe this channel. Bye. Have a nice day.